हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम बहुत निराशा होते हैं, लेकिन बाद में अचानक से खुशियां लौट आती है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कल रात मुझे वो खुशी मिली जो शायद मुझे अपने पति के साथ भी नहीं मिली थी। मेरे भाई ने मुझे खुश कर दिया और मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। कल रात मेरे भाई ने मेरे साथ खूब क्रिकेट खेला और मैं खेल खेल कर थक गई थी। ने कहा कि भैया अब मुझे नहीं खेलना, अब बस भी करो, मेरी कमर में दर्द होने लगा है। तब जाकर मेरे भाई ने मुझे छोड़ा। हाँ, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी जिंदगी में फिर से बहार आ गई। अब मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल गई है। दोस्तों, मेरा नाम पीहू है और मैं अभी 27 साल की हूँ। मेरी शादी हो गई थी, लेकिन कार एक्सीडेंट के कारण मेरा पति गुजर गया है। शादी के 4 साल बाद ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और मैं अकेली रह गई। मेरी शादी 21 की उम्र में हो गई थी और 25 की उम्र में मैं विधवा हो गई। जब जवानी भरपूर हिलोरे मार रही हो और पति की मौत हो जाए, सोचकर ही कलेजा फट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए खूबसूरत लड़का देखा और मेरी शादी करवाई। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। शादी के 4 साल बाद ही मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं दिखने में खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मुझे दोस्त बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। पति की मौत के बाद मेरी जिंदगी नर्क सी हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी शुरू की। पर मेरे माथे पर विधवा का ठप्पा था, इसलिए मैं अपने ससुराल से मायके आ गई। मेरे माँ और पापा बोलते थे कि तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। मुझे भी लगा कि जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए, पर इस बार मैंने सोचा कि अब मैं अपने पैर पर खड़ी होकर ही शादी करूंगी। मेरा भाई जो एक इंजीनियर है और वो गुड़गांव में रहता है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। पापा मम्मी बोले कि तुम गुड़गांव रवि के पास ही चली जाओ। रवि भैया मेरे से मात्र 2 साल बड़े हैं। मैं अपनी माँ बाप की बातों को मानकर गुड़गांव अपने भैया के पास चली गई। 3 दिन के बाद मैंने और भैया ने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए और मैंने नर्सिंग में एडमिशन करवा ली। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था और मैं खुश रहने लगी थी और मुझे खुशी देने वाला मेरा भाई ही था। खुश तो मैं बहुत थी, पर एक चीज की जो कमी थी वो थी क्रिकेट खेलना, जो कि मुझे खेले हुए काफी समय हो गया था और मुझे खेलना भी बहुत पसंद है। मैं अकेली ही खेल लिया करती थी, पर वो मजा कहाँ आता था। मैं अपने भाई के तरफ आकर्षित होने लगी। वो भी अकेला था और मैं भी अकेली थी। हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। जब एक ही फ्लैट में जवान लड़का लड़की रहेंगे तो बात आगे बढ़ना लाजमी था। संडे के दिन मेरा भाई मुझे मूवी दिखाने ले गया और शाम को आते वक्त चिकन और एक बोतल व्हिस्की लेकर आया। जब हम दोनों घर पर आए तो भैया ने कहा, आज मैं चिकन लेकर आया हूँ। मैंने कहा, चिकन? मैं नहीं खाऊंगी चिकन, क्योंकि मैं विधवा हूँ और विधवा औरतें चिकन नहीं खाया करती। भैया बोला, मैं तो इसलिए चिकन लाया हूँ ताकि तुम खाओ और अब आप अपनी जिंदगी खुलकर जियो। तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, मजे करो। जिसको जाना था वो तो चला गया, उसके पीछे तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें भी जीने का हक है। मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कमी तो बहुत कुछ की है, क्या क्या पूरा करोगे आप? उन्होंने कहा, जो भी कमी है वो सभी मैं पूरी करूंगा, वक्त तो आने दो। ने डबल मीनिंग में बात की थी, शायद वो मेरी इस बात को समझ गया था, तभी उसने कहा था वक्त आने दो। रात को हम दोनों शराब पीना शुरू किए और फिर धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा और हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दिल की बात कहने लगे। धीरे धीरे नशे में आ गए और हम दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए समझ भी नहीं आया। मैं धीरे धीरे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेले हुए काफी दिन हो गए थे और मुझ पर क्रिकेट का बुखार छाया हुआ था। शायद रवि भी यही चाहता था।
हम मीठी मीठी बातें करते रहे और शराब पीते रहे। भैया बोला वक्त आ गया है, जो मैंने तुम्हें आज बोला था कि वक्त आने दो, शायद तुम्हें जिस्म की भी जरूरत है। इतना कहते ही भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे कि आज हम खूब सारा क्रिकेट खेलेंगे और तुम मना मत करना। ने कहा भैया, मैं भी काफी दिनों से तड़प रही थी क्रिकेट खेलने को, पर कोई मिलता ही नहीं था। तुम्हारे भैया खेलते थे, पर उनके जाने के बाद मैं क्रिकेट खेलने के लिए तड़प रही थी। रवि ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैं मदहोश होने लगी और अपना सब कुछ अपने भाई को सौंप दिया। उस रात को हमने खूब चौके और छक्के लगाए। रवि ने 4 घंटे तक मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और खूब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रवि ने उस रात लंबी लंबी पारियां खेली, जिसे देखकर तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं काफी दिनों के बाद खेल रही थी, इस वजह से दर्द भी हो रहा था। मैंने भैया से कहा अब बस भी करो, मेरी कमर में दर्द हो गया है। तब जाकर उसने क्रिकेट खेलना बंद किया। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई और बेहतरीन हो गई। अब हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं और अब हम दोनों भाई बहन पति पत्नी के तरह रहने लगे। मैं अब उसके साथ ही सोती हूँ। अब मजे से कट रही है मेरी जिंदगी। अब हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।